एक ऐसा सम्राट जिसने महज 2000 सैनिकों से एक बड़े, बहुत ही बड़े विशालकाय मराठा साम्राज्य को स्थापित किया था, उसकी ये गाथा अंत तक सुनिए और जितना हो सके इस वीर योद्धा के शौर्य को शेयर करें। निडर, पराक्रमी, कुशल, प्रबुद्ध, न्यायप्रिय, कुछ ऐसे विशेषण हैं जिनका सीधा पर्याय आज भी बच्चे बच्चे के लिए सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। आज के इस मॉडर्न युग में भी शिवाजी महाराज के किस्से आम हैं। लोग उन्हें सुनकर शौर्य महसूस करते हैं, अपने नसों में सनसनी महसूस करते हैं। उनके साहस की गाथाओं को पूरा देश याद करता है। सन 1630 में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कई कलाओं में माहिर छत्रपति शिवाजी ने कुशल राजा बनने की दिशा में राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कारनामे किए थे जिन्हें सुनकर ही पता लगता है कि रणभूमि में तो क्या, आम जीवन में भी कभी उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनमें एक शेर का व्यक्तित्व बचपन से झलकता था। जिस अवस्था में बच्चे अपने माँ बाप के दिखाए रास्ते पर समाज में उठना बैठना, अभिवादन करने के तौर तरीके सीख रहे होते हैं, उस बाल्यावस्था में शिवाजी से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजी अक्सर युद्ध लड़ने के लिए घर से दूर रहा करते थे, इसलिए उन्हें शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का आभास बिल्कुल नहीं हो सका था। इसी अनभिज्ञता के साथ एक बार ये शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए। वहां शाहजी ने 3 बार झुककर सुल्तान को सलाम किया और शिवाजी से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन शिवाजी अपने पिता को देखने के बावजूद अपना सिर ऊपर उठाए सीधे खड़े रहे और उसी सिर को उठाए उठाए वो वापस अपने दरबार में चले गए। इस घटना के दौरान ऐसा नहीं था कि शिवाजी ने अपने पिता की बात का अनादर किया था, बल्कि उन्हें तो केवल एक विदेशी शासक के सामने सिर झुकाना नागवार था। इस वाकये को देखने के बाद शाहजी को भी अंदाजा हो गया था कि उनका बालक अन्य बालकों की तरह एक तय लीक पर चलने वाला बच्चा नहीं है। छत्रपति शिवाजी की कुशलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने बतौर शासक अपना जीवन शुरू किया, तब उनके पिता ने उनके लिए सिर्फ 2000 सैनिक छोड़े थे, लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने इस संख्या को बढ़ाकर 10,000 कर डाला। उन्हें मालूम था कि एक राजा के लिए उसकी सेना कितनी महत्वपूर्ण होती है। वे कभी अपने सैनिकों को शहीद होने के लिए नहीं उकसाते थे, बल्कि उनकी तो अपनी सेना को सलाह होती थी कि हमेशा संगठित होकर सुरक्षित कदम उठाना चाहिए, जिससे सामने वाला परास्त भी हो जाए और खुद पर आंच भी ना आए। स्वराज का झंडा बुलंद कर इतिहास में मराठाओं के नाम एक पूरा युग स्वर्णिम अक्षरों से लिखने वाले शिवाजी महाराज अन्य राजाओं की तरह अपनी सेना को निजी हथियार देकर नहीं रखा करते थे। उन्हें जितना ख्याल अपनी सेना का था, उससे ज्यादा सजग वे अपनी प्रजा के प्रति थे। उनका सोचना था कि सेना को निजी हथियार नहीं दिए जाएंगे तो बेवजह आम प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उनका कहना था कि दुश्मन राज से लूटा गया सारा सामान मराठा खजाने में जमा होगा। उनके निर्देश थे कि कभी किसी धार्मिक स्थल और उससे जुड़ी सामग्री को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और यही महानता दिखाता है शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी बचपन से ही न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष और दयालु थे। बताया जाता है कि मात्र 14 साल की उम्र में वे ऐसे फैसले लिया करते थे कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक उनकी छत्र छाया में खुद को सुरक्षित महसूस किया करते थे। उन्हें लेकर किस्सा मशहूर है कि एक बार शिवाजी के समकक्ष उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़ कर लाए। मुखिया बड़ी और घनी घनी मूंछों वाला बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था, लेकिन इस बार उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। हालांकि इस वाकये के दौरान शिवाजी मात्र 14 साल के थे, मगर उनके मन में महिलाओं के प्रति असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय सुनाया और कहा, इसके दोनों हाथ और पैर काट दो। ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। क्या आज किसी 14 साल के बच्चे में ऐसे विवेक और बुद्धि की अपेक्षा की जा सकती है? शिवाजी के राज में महिलाओं को बंदी बनाने की अनुमति नहीं थी, और जो महिलाओं का अपमान करते थे उसके लिए मुखिया की तरह कड़ा दंड तय हुआ करता था। महाराज शिवाजी को इतिहास के पन्नों में धर्मनिरपेक्ष शासक कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनके बारे में तथ्य मशहूर है कि महाराज शिवाजी हमेशा उन लोगों की मदद करते थे जो हिंदू धर्म अपनाने के इच्छुक होते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी कैसे शख्स से ही करवाई थी जिसने हिंदू धर्म अपनाया। शिवाजी की पैतृक जायदाद बीजापुर के सुल्तान द्वारा शासित दक्कन में थी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों के हाथों सौंप दिया था। 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते शिवाजी को यकीन हो गया था कि हिंदुओं की मुक्ति के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। शिवाजी ने अपने विश्वास पात्रों को इकट्ठा कर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। जब आदिल शाह बीमार पड़े तो बीजापुर में अराजकता फैल गई। शिवाजी ने इस मौके का लाभ उठाया
और बीजापुर में प्रवेश करने का फैसला लिया। छोटी सी उम्र में उन्होंने तोरना किले का कब्जा कर हासिल कर लिया था उसे। 1659 में आदिल शाह ने अपने सेनापति को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। दोनों के बीच प्रतापगढ़ किले पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवाजी की विजय हुई। उनकी बढ़ती ताकत को भांपते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने जयसिंह और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा और उनसे एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा। समझौते के मुताबिक उन्हें मुगल शासक को 24 किले देने थे। यहाँ बता दें कि कोणार्क का किला भी इन्हीं किलों में से एक था, जिसकी टीस में सिंहगढ़ का युद्ध शिवाजी की ओर से उनके सेनापति तानाजी ने लड़ा। इस 24 किले वाले समझौते के बाद शिवाजी एक बार आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए गए। वह 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब ने उन्हें वहां उचित सम्मान न दिया, जिस पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कह डाला। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लिया, लेकिन 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर शिवाजी वहां से भाग निकले और रायगढ़ पहुंचे। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। देखते ही देखते उन्होंने मराठाओं की एक विशाल सेना तैयार कर ली थी, जो स्वराज्य के लिए जान देने को तैयार थे। उन्हीं के शासनकाल में गुरिल्ला युद्ध के प्रयोग का भी प्रचलन शुरू हुआ। उन्होंने नौसेना भी तैयार की थी। अप्रैल 1680 को बीमार होने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। आज उनकी हर तस्वीर में उनके हाथ में उनकी तलवार देखने को मिलती है। कहा जाता है कि उनकी तलवार पर 10 हीरे जड़े हुए थे, जो इस वक्त लंदन में है। शिवाजी महाराज की तलवार प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 7 को नवंबर 1875 में उनकी भारत यात्रा के दौरान कोल्हापुर के महाराज ने उपहार स्वरूप भेंट की थी, लेकिन कभी भी इस तलवार को वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। छत्रपति शिवाजी आज भी पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो जितना हो सके छत्रपति शिवाजी की इस गाथा को शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। मिलते हैं अगली बेहतरीन भारतीय गाथा के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।